आज मैं 9th के बच्चों का जो कबीरदास में साखियाँ का एक दोहा बाकी रह गया था, एक साखी बाकी रह गई थी, उस साखी और फिर शब्द का अर्थ आप लोगों को बता रहा हूँ। इसको आप लोग अच्छे तरह से लर्न करिएगा, याद करिएगा। तो आइए देखते हैं साखी, जो आपका अंतिम साखी था 7वां नंबर का, उसका अर्थ। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि केवल ऊंचे कुल में जन्म ले लेने से अगर करनी ऊंच नहीं होती है तो वह ऊंचा नहीं हो जाता है। अर्थात जो ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो लेकिन अगर उसके कर्म अच्छे न हों, वह उसी प्रकार निंदा का पात्र होता है जैसे सोने के कलशे में शराब भरा हुआ हो। कहने का मतलब कबीरदास जी का ये है कि अगर सोने का कलशा हो और उसमें शराब भर करके रखा जाए तो उस कलश की कोई महिमा नहीं होती है। जबकि आप देखेंगे अगर मिट्टी का कलशा हो, पूजा स्थल पे रखा जाए, उसमें गंगा जल भरा हो तो वह बहुत पवित्र माना जाता है, उसकी महिमा बहुत अधिक होती है। उसी प्रकार से अगर ऊंचे कुल में जन्म मिला है और फिर भी हम कर्म ऊंचा नहीं करते हैं, खराब करते हैं, तो फिर आपको समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स, इसके बाद आइए हम शब्द को देखते हैं। शब्द का पहला पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलियों पल भर की तलाश में। और कहे कबीर सुना भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगवान तो सभी के पास रहता है और वो भगवान के द्वारा ये कहलवा रहे हैं कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। न तो मैं किसी देवस्थान में रहता हूँ, न मैं मस्जिद में रहता हूँ, न काबा में रहता हूँ, न कैलाश में रहता हूँ, अर्थात काशी में रहता हूँ। तो न काशी में, न काबा में, न मस्जिद में, न मंदिर में, अर्थात न देवस्थान में मैं कहीं नहीं रहता, मैं तुम्हारे पास में हूँ। मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो? अगर मुझको अपने अंदर देखो तो मैं तुम्हें जरूर मिलूँगा। और ये भी जान लो कि बहुत सारे लोग बहुत सारे तरह की क्रियाकर्म करते हैं मुझे पाने की, योग बैराग में लगे रहते हैं, लेकिन मैं किसी क्रियाकर्म में, योग बैराग में नहीं हूँ। अगर तुम खोजना चाहो, वास्तव में मिलना चाहो, मुझसे मिलने की लालसा हो, तो पल भर की तलाश में मैं आपको मिल सकता हूँ। इसलिए कबीरदास जी का कहना है कि हे साधो सुनिए, भगवान तो सब श्वासों की श्वास में बसा हुआ है, अर्थात सबके जो श्वास हैं वही ईश्वर हैं, वही भगवान हैं और भगवान उसी में हैं, उन्हें वहीं खोजना चाहिए। दूसरे पद में कबीरदास जी ने कहा कि संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बाधी, हित चित्त कोई द्वय थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, अतृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबद का भांडा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चु चुए न पाड़ी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हर की गत जब जाड़ी, आंधी पीछे जो जलबूठा, प्रेम हरि जन भीनी, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तमखीना। तो कबीरदास जी ने कहा कि हे संतो, हे साधो, देखो हम लोगों ने अब ज्ञान प्राप्त कर लिया है
अर्थात जब हमें ईश्वर में विश्वास हो गया तो हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, और इस ज्ञान के माध्यम से जितनी भी भ्रम रूपी टाटी थी वो सब की सब उड़ गई, और जो माया रूपी बंधन था वो भी दूर हो गया। अर्थात माया रूपी बंधन और भ्रम की टाटी सब कुछ उड़ गई, खत्म हो गई, हम लोगों को ज्ञान प्राप्त हो गया। हिति चित्त की द्वैथूनी गिरानी, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि जो अपने हित की बात थी उसकी दो थूनी जो थी उसको हम लोगों ने गिरा दिया, हिति का चित्त का। और मोह रूपी जो उसमें मोटा सा ऊपर लगा रहता है छानी को थामने के लिए, बड़ेर कहते हैं उसको, तो उस बड़ेर को हमने तोड़ दिया और तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबध का भाड़ा फूटा। जो तृष्णा रूपी छाड़ी थी हम लोगों के घर के ऊपर वह खत्म हो गई, और जो कुबुद्धि का भांडा था वो भी फूट गया। जोग जुगत कर संतो बाधी निर्चु चुए न पाड़ी, और अब इस छानी को जोग जुगत करके हे संतो हे साधो बांध लिया गया है। अब ये पूरी तरह अच्छा है, इसमें कोई पानी नहीं चू सकता है, अर्थात हमारे अंदर अब और अज्ञानता नहीं आ सकती है। हम लोगों को ज्ञान प्राप्त हो चुका है, और हम अब जो हमारे अंदर कुबुद्धि थी उस कुबुद्धि से दूर हो चुके हैं। तो इसलिए कूड़ कपट काया का निकस्या हर की गति जब जाड़ी, जब हम लोगों ने भगवान की गति को जान लिया तो जो अंदर कूड़ कपट जो हम लोगों के शरीर के अंदर थी वो निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीनी, आंधी के पीछे जो जल रूपी वर्षा हुई उस प्रेम की बरसात से जितने भी हरि के प्रेमी लोग थे वो भीग चुके। और कहे कबीर भान के प्रकटे उचित भया तमखीना, और कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के प्रकट हो जाने से अंधकार नष्ट हो जाता है और चारों तरफ उजाला ही उजाला फैल जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के प्राप्त हो जाने से, अज्ञानता के दूर हो जाने से हम लोगों के अंदर जो तृष्णा थी, हिति चित्त थी और कुबुद्धि था, ये सारी की सारी हम लोगों के शरीर से अब दूर हो चुकी है। अर्थात हम लोगों ने पूर्णतः ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। तो आप देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और आप उस क्वेश्चन को बना सकते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ ढूंढता है। और कबीरदास जी ने जो बहुत पहले से प्रचलित ईश्वर प्राप्ति के लिए क्रिया कर्म थे उनके बारे में क्या कहा, उसका खंडन कैसे किया। कबीर ने भगवान को कहाँ होना बताया है, और कबीर के ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आधी से क्यों किया। इस तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और जो भाव है इसका, वो भाव हमने बताया कि इसके दो अर्थ हैं, एक तो शाब्दिक अर्थ होते हैं और एक भावात्मक होते हैं। अर्थात कबीरदास जी जो लेख लिखते हैं उसके भाव भी होते हैं, तो आप उसके भाव को भी समझें कि इसमें कबीरदास जी के कहने का मतलब क्या है। वो तो केवल समझाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किए हैं, लेकिन वो समझाना चाहते हैं लोगों को कि भगवान तो हर श्वास श्वास में होता है, इसलिए उसे कहीं काबा कैलाश में जाकर नहीं ढूंढना चाहिए। ईश्वर आपके अंदर ही है, उसे वहीं ढूंढें। तो ये रहा आपका आज का क्लास 9th का जो कबीरदास जी के द्वारा साखी और शबद था वो कंप्लीट हुआ। आगे आपको दूसरे जो लेसन्स हैं वो पढ़ाए जाएंगे खंड काव्य के, और अगला जो पाठ होगा वो ललद्यद जो कश्मीरी लेख का है
उनका जो वाक कविता है वो आपको बताई जाएगी, उसके माध्यम से आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे जो रेडियंस एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें और नया नया वीडियो प्राप्त करते रहें। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।